हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 के बारे में। इसमें अतिथि शिक्षक की नई भर्ती से संबंधित आदेश जारी किया गया है। इसमें हम आदेश देखेंगे, कौन-कौन आवेदन कर सकता है, यह भी हम जानकारी देखेंगे। इसकी हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट प्राप्त हो सके। देखते हैं, जानकारी थोड़ी-सी लेट हो गई क्योंकि और जो दूसरे काम थे उसमें हम व्यस्त थे। यह जो वीडियो है, यदि हम टाइम देखते हैं 12:21 पर फ्राइडे को 1 मई को हम बना रहे। तो जैसे ही हम जाते हैं, कहाँ जाएँगे? एजुकेशन पोर्टल 3.0। हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को जैसे ही ओपन करते हैं, जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, तो हमारे सामने जो जानकारी खुलकर आती है, ऐसी आती है, स्कूली शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0। एजुकेशन पोर्टल, इसे हम जैसे ही ऊपर करते हैं, यहाँ हम देखते हैं अच्छी शिक्षकों के लिए जो जानकारी है, यहाँ दी गई है। अच्छी शिक्षक पोर्टल, जैसे ही हम यहाँ ओके करते हैं, आपके सामने यह जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। यदि कुछ प्रॉब्लम है, तो नहीं खुलेगी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है साइट पर, तो यह खुल जाएगी। जैसे ही हम इसे थोड़ा-सा ऊपर ले जाते हैं, यह आपकी जो जानकारी है, सबसे पहले यह अपडेट रहा। यह जो आपका अपडेट है, यह रहा। यह 29/4/26 का अपडेट है। इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं, हमारे सामने जो अपडेट है, पूरा खुलकर आ जाएगा। तो यह रहा वह अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश 29/4 का यह अपडेट है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का उद्घट एवं सत्यापन कार्य करने विषयक। नवीन पंजीयन भी होंगे और जो पूर्व से अतिथि हैं, उसमें भी अपडेट होगा इनका। जानकारी आपकी यह रही। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु नवीन पंजीयन मई कब से होंगे आपके? 2 मई एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की कार्यवाही 12 मई 26 से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ होगी। तो जो नवीन फार्म भरना है आपके, वो कितनी तारीख से भरेंगे आपके? नवीन पंजीयन हो गए आपके 2 मई से। और पूर्व से जो पंजीकृत हैं, उनके कब से होना है? 12 मई से। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ की जा रही है, अतः आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या इसके उपरांत उत्तीर्ण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में कार्यरत की जानकारी प्रविष्टियां आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। यदि 2018 में आपने पात्रता परीक्षा पास की है या इसके बाद पास की है, तो आप अपडेट करा सकते हैं। जो नए अतिथि हैं, वह अपने फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ वह अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, आगे जानकारी आपकी है, आगे देखते हैं। नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। जो नए अतिथि शिक्षक हैं, जो पहली बार फार्म भर रहे हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना है। बी में देखते हैं, पूर्व से पंजीकृत एवं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्य कर चुके हैं, समस्त आवेदकों की अपनी प्रोफाइल में दर्ज जानकारी को अपडेट कराना अनिवार्य है। आवेदक प्रोफाइल एवं दस्तावेज अपलोड कर अपनी प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन कर लॉक करेंगे तथा संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर सत्यापन की कार्यवाही कराएंगे। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, वह भी फॉर्म भर सकते हैं। जो नए हैं, वह भी फॉर्म भर सकते हैं। डेट हमने आपको पहले बता दी है। पुराने को क्या करना है, नए अतिथि शिक्षकों को क्या करना है, यह भी जानकारी दी। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन, अर्थात अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को प्रोफाइल अपडेट एवं दस्तावेज अपलोड कर संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। नए अतिथि शिक्षक हों या हों पुराने अतिथि शिक्षक, तो उन्हें क्या करना है? संकुल प्राचार्य से जो दस्तावेज हैं आपको, उन्हें सत्यापन कराना आवश्यक होगा। आगे जानकारी, आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कार्य करा सकेंगे।
किसी भी संकुल में जाकर आप मूल दस्तावेज ले जाएंगे, उनसे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन करा सकते हैं। संकुल प्राचार्य प्राचार्य क्या करेंगे, मूल दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन पोर्टल पर करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अप्रूव या रिजेक्ट लिख देंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो अप्रूव हो जाएंगे, यदि गलत हैं तो वह रिजेक्ट कर देंगे। गलत जानकारी किसी को नहीं देना है। गलत जानकारी वैसे कोई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड कराने जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से आप गलत जानकारी ना दें, वरना यह कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी के पोर्टल पर सत्यापन उपरांत ही सत्र 2026-27 के लिए स्कोर कार्ड जनरेट होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विहित प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तन करा सकते हैं। यदि किसी को मोबाइल नंबर परिवर्तन कराना है, वह भी करा सकते हैं, लेकिन कैसे करा सकते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी या फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के आपको समक्ष जाना होगा, तब आपका मोबाइल नंबर परिवर्तन किया जाएगा। आगे जानकारी 5वां नंबर पॉइंट है, अति शिक्षक पोर्टल 0 पर एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र होने पर पोर्टल 3.0 की आईडी पर मर्ज करने हेतु आवेदक अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, तो वह जो दो जानकारी हैं वह मर्ज हो जाएंगी। अब हम अन्य प्रकार की समय सारणी देखते हैं। यह आपकी समय सारणी रही। समय सारणी में आपको डेटों का विशेष ध्यान रखना। यदि हम इसे थोड़ा जूम करें, ध्यान नहीं रहा हमें, तो कार्यवाही विवरण, कार्यवाही और समय सीमा। नवीन आवेदकों द्वारा पंजीयन, ई-केवाईसी एवं अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य जानकारी दर्ज कर संबंधित जो आपके दस्तावेज हैं अपलोड करना। कब से कब तक करना है आपको? 2/5 से 11/5 तक आपको करना है। जो नवीन पंजीयन है उनके लिए 2 तारीख से 5 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य करना आपको कब तक है? संकुल प्राचार्य करेंगे इन्हें। यह 4/5 से 11/5 तक करना है। 2 तारीख से आप फॉर्म डालेंगे, 4 तारीख से आप संकुल प्राचार्य सत्यापन कर देंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे का पहला पॉइंट है, पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट। अब यह जो पहले से अच्छे शिक्षक हैं उनके लिए डेट दी गई है। पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना एवं पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन कराना तथा अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज करना आवेदकों द्वारा करना है। जो पूर्व से है, यह आपके 12/5 से 22/5 तक की जाएगी। जो पूर्व से अच्छी शिक्षक हैं उनके लिए यह 12/5 से 22/5 तक की जाएगी। आगे देखते हैं, पोर्टल 2.0 पर पंजीकृत ऐसे आवेदक जो पोर्टल 3.0 पर विगत सत्र में पंजीयन की कार्यवाही नहीं कर सके हैं, ऐसे आवेदकों द्वारा पोर्टल 3.0 पर पंजीयन करना, प्रोफाइल अपडेशन करना और पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन करना तथा अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज कराना भी आपकी इसी डेट में शामिल होगा। आगे जानकारी, आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य कब से होगा? आपका संकुल प्राचार्य करेंगे। 12/5 से आपका 22/5 तक होगा। आगे हम देखते हैं, पोर्टल 2.0 पर आवेदकों के एक से अधिक यूजर आईडी यदि है और वह मर्ज कराना चाहते हैं, तो यह भी आवेदकों द्वारा करना होगा, आवेदन देना होगा आपका। इसकी डेट भी आपकी 12/5 से कब तक है? 22/5 तक है। आगे यदि हम डेट देखते हैं आवेदकों के पोर्टल 2.0 में एक से अधिक यूजर आईडी हैं, पोर्टल 3.0 पर अनुभव मर्ज करना है तो भी आपके लिए 12/5 से 22/5 है और पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो इसके लिए आपको यहाँ संपर्क करना है। यह भी आपकी डेट 12/5 से 22/5 तक। तो यह आपकी प्रमुख डेटें रही। आगे आपके सामान्य निर्देश हैं। आप जो जानकारी हमने बता दिया है कहाँ से ओपन होगी, आप इसे ओपन कर पूरी जानकारी पढ़ लें। यदि हम पूरी जानकारी देखते हैं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं किस किस प्रकार की जानकारी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसी के साथ आपके आगे और जानकारियां दी गई हैं हम सभी को।
जो मोस्ट है ऊपर की लाइन देख लेते हैं। आपको जिसकी भी आवश्यकता हो जानकारी की, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। अब हम देखते हैं, नवीन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी करना। आपको जो जानकारी देना है वह इस प्रकार से देना है, क्या करना है, कैसे करना है, यह आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसे भी हम पढ़ लेंगे। जब हम आवेदन करेंगे तो इस जानकारी को भी हम ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे हम देखते हैं, आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही करना। तो आवेदक द्वारा जो दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही है, वह आपकी जो जानकारी है यहाँ दी गई है। अब इसी के साथ हम अन्य इसमें जो जानकारियां हैं उसके बारे में देखेंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई है। संकुल प्राचार्य द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसकी भी पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि इसे हम यदि पढ़ेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें आपका समय खराब होगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए, हम इसके ऊपर के जो मोस्ट पॉइंट है वह पढ़ रहे हैं। आपको जो भी जानकारी पढ़ना है आप इसमें पढ़ें। वैसे जब हम आवेदन करते हैं तो हमें आवेदन किसी का भी हमें आवेदन करना है, उससे संबंधित हमें सभी जानकारी पढ़ना चाहिए। तो यह है, जब आप आवेदन करते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी पढ़ना है। आगे हम देखते हैं, जिला विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही आपकी यहाँ है, किस-किस प्रकार से कार्यवाही होगी। तो यह आपकी संपूर्ण जानकारी है। जो आपकी फाइल है, जो आपकी जानकारी है, हम एक बार और देखते हैं कहाँ से खुलेगी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट प्राप्त हो सकें। इससे संबंधित जैसे ही नया अपडेट आता है, आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जानकारी है कहाँ खुलेगी। जैसे ही हम गूगल पर जाते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हम जाते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज सामने आएगा। इसको हम जैसे ही ऊपर करते हैं, यहाँ लिखा है आपका अतिथि शिक्षक पोर्टल। अतिथि शिक्षक पोर्टल को जैसे ही हम ओपन करते हैं, यह आपके सामने खुल के आ जाएगा। अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले ऊपर वह आ जाता है। तो यह जो आपकी जानकारी है, इसको हम जैसे ही यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण आदेश में, तो सबसे पहले जो आपका आदेश है, यह आपका 29/4/26 को आदेश आया था। इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं, हमारे सामने यह पूरी जानकारी ओपन हो जाती है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले जो पूर्व से अच्छी शिक्षक हैं, जो नवीन अच्छी शिक्षक हैं, संपूर्ण जानकारी पढ़ना है। ये जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी आपको पढ़ना है। इससे संबंधित नए अपडेट जैसे ही आता है, आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।